कर्ड मेकिंग बिजनेस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। दही एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे जमाने के लिए कुछ ज्यादा मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंडस्ट्री शुरू करने के लिए आपको कुछ मशीनों की जरूरत जरूर पड़ेगी, जैसे दही एसएस टैंक, इंक्यूबेशन रूम, कोल्ड रूम, दही पैकेजिंग मशीन, थर्माइजर और होमोजेनाइजर। इन मशीनों के साथ आप बड़े आराम से अपने इस यूनिट को शुरू कर सकते हैं। वहीं अब अगर बात की जाए एरिया की, तो इस यूनिट को अगर आप शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, और जो एरिया आप इस वीडियो में देख रहे हैं वो फुली ऑटोमेटिक प्लांट होने के कारण 6000 स्क्वायर मीटर का है। रॉ मटेरियल्स। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए इस्तेमाल में आने वाले रॉ मटेरियल्स हैं मिल्क और कर्ड बैक्टीरियल कल्चर। प्रोसेस। चलिए अब आपको बताते हैं कर्ड मेकिंग यानी दही बनाने के प्रोसेस के बारे में कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले रॉ मिल्क को कलेक्ट करना होगा और फिर उस मिल्क की टेस्टिंग होगी। ये टेस्टिंग एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी अपेडा द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार की जाती है। फिर उसे चिलिंग प्रोसेस के जरिए ठंडा किया जाता है। इस प्रोसेस में मिल्क को फिल्टर करते हैं और फिर उसको स्टोरेज टैंक में कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर के साथ 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। मिल्क को ठंडा करने के बाद फैट और नॉन फैट वाले मिल्क को फाइनल प्रोडक्ट के रिक्वायर्ड फैट कंटेंट के अकॉर्डिंग बैलेंस किया जाएगा। इसके बाद मिल्क को पैस्चराइजेशन प्रक्रिया से निकाला जाएगा, जिसमें मिल्क को 80 to 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। ये प्रोसेस मिल्क में प्रेजेंट स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस करता है और मिल्क के प्रोटीन को स्टेबल कर्ड बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद मिल्क को 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ठंडा किया जाएगा, जो कल्चर द्वारा कर्ड फॉर्मेशन के एक आइडियल टेम्परेचर है। अब आप मिल्क में कल्चर ऐड कर सकते हैं, जो दूध को दही बनाने में सहायक होता है। अब मिल्क को अच्छे से स्टिर किया जाता है ताकि कल्चर अनफॉर्मली मिक्स हो जाए। अब मिक्स्ड मिल्क की पैकेजिंग की जाएगी। पैकेजिंग को वेट और रिक्वायर्ड साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंटेनर्स में पैक किया जाता है। अब आप इन्हें पैक करें, इंक्यूबेशन रूम में फीड करें और इंक्यूबेशन रूम में पैक कर्ड को 4 से 5 घंटे के लिए 42 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाएगा। इंक्यूबेशन प्रोसेस में मिल्क का फर्मेंटेशन होता है, जिसके बाद पीएच लेवल की जांच होती है। ये पीएच लेवल करीबन 4.5 होना चाहिए। इंक्यूबेशन की प्रोसेस एटमॉस्फेयर में -2 से -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाएगा। 1 से 2 घंटे स्टोर करने के बाद इसका पीएच और क्वालिटी चेक की जाएगी। फिर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे मार्केट में सप्लाई किया जाएगा। पैकेजिंग। दही मेकिंग इंडस्ट्री में आप दही को पैक करने के लिए पॉली पाउचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ ही ज्यादा सेल और ज्यादा मार्केट कवर करने के लिए दही को आप कप में पैक करके सप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट। जब किसी व्यवसाय को शुरू करने की बात होती है तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और इस व्यवसाय से हम कितना लाभ कमा सकते हैं। कर्ड मेकिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत है उसकी कॉस्ट लगभग 8 लाख रुपए है, लेकिन जो मशीन आप इस वीडियो में देख रहे हैं उसकी कॉस्ट लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। ये लागत आपके प्रोजेक्ट के साइज और प्रकार, जैसे कि फुली ऑटोमेटिक या फिर सेमी ऑटोमेटिक प्लांट पर भी निर्भर करता है। यदि आप दिन भर में 100% कैपेसिटी पर स्मॉल स्केल पर 800 केजी प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट रेट लगभग 60 से 65 रुपए पर केजी है, तो आपकी उत्पादन की लागत लगभग 50,000 होती है। इससे कच्चे माल और अन्य लागत निकालने के बाद लगभग 5 से 6,000 रुपए आसानी से बचाए जा सकते हैं। मतलब कि आप इस क्षमता पर महीने में 1,20,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। पावर रिक्वायरमेंट। बात करें पावर रिक्वायरमेंट की, तो इस व्यवसाय को फुली ऑटोमेटिक प्लांट के साथ चलाने के लिए आपको करीबन 300 से 350 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के कनेक्शन की जरूरत होगी।
स्मॉल स्केल पर आप इस बिजनेस को लगभग 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड के साथ चला सकते हैं। वहीं अब अगर बात की जाए मैन पावर की, तो आपको स्मॉल स्केल पर इस प्लांट को सेटअप करने के लिए लगभग 7 से 8 और फुली ऑटोमेटिक प्लांट को रन करने के लिए 65 से 70 मैन पावर की जरूरत होगी, जिसमें आपके ऑपरेटर, स्किल और अनस्किल लेबर के साथ साथ मैनेजर और सेल्स एडमिन आदि भी शामिल होंगे। इस बिजनेस में आपको कुछ लाइसेंसेस की भी जरूरत पड़ती है, जैसे GST, उद्यम, FSSAI। स्कीम्स एप्लीकेबल। वहीं अब अगर स्कीम की बात की जाए तो दही मेकिंग बिजनेस को PMEGP, PMFME, CGTMSE, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स के तहत आसानी से शुरू कर सकते हैं। ये स्कीम्स आपकी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोजेक्ट के साइज पर भी डिपेंड करती है।